हेलो गाइस, मेरा नाम है शिव कुमार। स्वागत है आपको मेरे चैनल इसके ब्लॉग्स 29 में। हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे ट्यूब टायर वर्सेस ट्यूबलेस टायर के बारे में। मगर उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैंने अपनी ओकिनावा प्रेस प्रो जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसको कितना चला दिया है। तो मैं जैसे ही इग्निशन ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं 5884 किलोमीटर ये चल चुकी है और 1.5 साल से ऊपर मुझे इसे ले हुए हो गया। तो बात करें ट्यूब टायर वर्सेस ट्यूबलेस टायर के बारे में, तो एक तरफ मैंने कंपैरिजन पॉइंट लिखे हैं और ट्यूब टायर किस मामले में बेहतर है और ट्यूबलेस टायर किस मामले में बेहतर है वो मैंने समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं आपको इनका अर्थ बताना चाहूँगा। ट्यूब टायर वो होता है जिसमें जो टायर के अंदर जो है वो एक ट्यूब लगी होती है, तो जिसमें बेसिकली हवा भरी जाती है, उसे ट्यूब टायर बोलते हैं। जबकि ये ट्यूबलेस टायर जो है वो उसके अंदर ट्यूब नहीं होती है, वो बेसिकली गाड़ी के जो पहिए के जो रिम होती है उसके और टायर के बीच में जो है वो हवा भरी जाती है, उसे फिट किया जाता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो घूमने में जो है वो घूमने में रुकावट का मतलब ये हो गया कि जैसे टायर जो है आपका, टायर की सरफेस, टायर की जो सतह और जो रोड की जो सतह है उनके बीच में जो है वो कनेक्शन होता है और जो है वहाँ पे घर्षण उत्पन्न होता है। तो यदि वहाँ पर रुकावट कम होगी तो टायर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से घूम सकेगा। तो ट्यूबलेस टायर के अंदर जो है वो ये रुकावट जो है वो कम होती है, जबकि ट्यूब टायर के अंदर जो है वो ट्यूब लगी होती है। जो ट्यूब और टायर के बीच में घर्षण होता है, उसके बाद टायर और सड़क की सतह के बीच में भी जो है वो घर्षण होता है, इसलिए इंजन को जो ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है। इसलिए ट्यूबलेस टायर में घूमने में रुकावट जो है वो कम होती है और ट्यूब टायर में जो है वो ज़्यादा रुकावट आती है, इसलिए जो है वो इंजन को ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है। लाइफ की बात की जाए तो ट्यूब टायर में जैसे मैंने अभी बताया घर्षण की वजह से जो है वो ट्यूब और टायर दोनों की जो है वो लाइफ कम हो जाती है, जबकि ट्यूबलेस टायर में जो है वो घर्षण जो है वो कम होता है, इसलिए जो है इसकी ट्यूबलेस टायर की लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी की बात की जाए तो हाई स्पीड में, हाई लोड में कम प्रेशर की वजह से जो है वो ट्यूब टायर में जो है वो स्टेबिलिटी कम होती जाती है, और जबकि ट्यूबलेस टायर में जो है वो स्टेबिलिटी ट्यूब टायर के मुकाबले जो है वो बेहतर तरीके से मिलती है, क्योंकि वहाँ पर घर्षण कम होता है। और वेट की बात की जाए तो ट्यूबलेस टायर जो है वो लाइट वेट होता है, और जबकि ट्यूब टायर जो है वो हैवी वेट होता है। ट्यूब टायर के अंदर जो है वो इंजन को ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है, जबकि ट्यूबलेस टायर में जो है वो लाइट वेट होने के कारण आपका माइलेज भी बेहतर होता जाता है, क्योंकि उसमें इंजन को कम पावर लगानी पड़ती है और माइलेज जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है। रिलायबिलिटी की बात की जाए, यानी कि जो है वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो कौन सा टायर जो है वो आपका साथ निभाएगा, तो उसमें जो है वो ट्यूबलेस टायर जो है वो ज़्यादा दूर तक चलते हैं पंचर होने के बाद भी, क्योंकि ये जो है वो पंचर होने के बाद भी फ्लैट नहीं होते, जबकि ट्यूब टायर जो है हल्का सा पंचर होने के बाद यदि ट्यूब के अंदर जो कील या कांटा वगैरह जो है वो घुस जाता है तो ट्यूब टायर जो है वो पंचर जल्दी हो जाते हैं और उसके बाद ये मूव नहीं कर पाते, बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, और फिर आपको जो है वो ट्यूब को सही करवाना पड़ता है। रिपेयर की बात की जाए तो ट्यूबलेस टायर जो है वो एक्सपर्ट मैकेनिक जो है वो ही इसको रिपेयर कर सकता है लोकल मैकेनिक से, या आप खुद से इसको रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको रिम और टायर के बीच में हवा होती है जो इसको अच्छी तरीके से फिट करना पड़ता है, ताकि टायर जो है वो अच्छी तरह से रोटेट या घूम सके। जबकि ट्यूब टायर होता है उसको कोई भी लोकल मैकेनिक जो है वो उसको फिट कर सकता है। प्राइस की बात की जाए तो ट्यूबलेस टायर जो है वो बेसिकली महंगे होते हैं ट्यूब टायर के मुकाबले। ट्यूब टायर जो है वो सस्ते होते हैं। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ट्यूबलेस टायर जो है वो कहीं ना कहीं ट्यूबलेस टायर जो है वो ट्यूब टायर से कहीं ना कहीं बेहतर है हर मामले में। और आपको दिखाना चाहूँगा मैं, मेरी जो ये ओकिनावा प्रेस प्रो है इसमें दोनों टायर जो है वो ट्यूबलेस हैं। तो इनमें जो है वो बेसिकली हवा कम भी हो जाती है तो ये बिल्कुल फ्लैट नहीं होते हैं, गाड़ी मूव करती रहती है।
और अभी तक जो है वो हल्के फुल्के पंचर से इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है, जबकि ट्यूब टायर जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।